नमस्कार दोस्तों। दक्षिण पूर्व एशिया पर ट्रंप का प्रभाव क्यों इतना बढ़ रहा है। ट्रंप ने दक्षिण पूर्व एशिया में घातक झड़पों को समाप्त किया है, व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और अमेरिकी टैरिफ शक्ति को बढ़ाया है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह सब प्रतिष्ठा और संभावित नोबेल शांति पुरस्कार पाने की कोशिश का हिस्सा है। DW TV पर छपे इस लेख पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को जापान पहुंचे, जो उनकी 5 दिवसीय एशिया यात्रा का दूसरा पड़ाव था। जनवरी में पदभार ग्रहण करने के बाद से यह उनकी सबसे लंबी विदेश यात्रा थी। उनका पहला पड़ाव मलेशिया के कुआलालंपुर में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान शिखर सम्मेलन था, जहां उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। कुआलालंपुर शांति समझौते के नाम से जाने जाने वाला यह समझौता दशकों पुराने थाईलैंड कंबोडिया सीमा विवाद के 5 दिनों तक चले घातक संघर्ष के बाद जुलाई में ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद हुए युद्ध विराम पर आधारित है। शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद ट्रंप ने थाई प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल और कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन मानेट की उनके साहस के लिए प्रशंसा की तथा कहा कि उनके द्वारा कराए गए संघर्ष विराम से लाखों लोगों की जान बच गई। ट्रंप ने कहा, यह दक्षिण पूर्व एशिया के सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। दोनों देशों ने शांति और सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अपनी सीमा पर बारूदी सुरंगों को हटाने के प्रयासों को संगठित करने, भारी हथियारों को वापस लेने और आसियान द्वारा गठित युद्ध विराम निगरानी टीमों को पहुंच की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की। थाईलैंड ने जुलाई में से बंधक बनाए गए 18 कंबोडियाई सैनिकों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त की है। ट्रंप ने मलेशिया और कंबोडिया के साथ भी पारस्परिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। वियतनाम ने 2024 में $123 बिलियन के व्यापार अधिशेष को कम करने के लिए अमेरिकी उत्पादों की अपनी खरीद बढ़ाने का वादा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति सोमवार को मलेशिया से जापान के लिए रवाना हुए। देश के नए प्रधानमंत्री साने तकाईची ने पिछले हफ्ते ही पदभार संभाला है और ये व्यापार तनाव कम करने के लिए ट्रंप के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, व्यक्तिगत संबंध बनाने पर जोर दे रहे हैं। सोमवार को एयरफोर्स वन में ट्रंप ने कहा कि वह टोक्यो में अमेरिका और जापान के बीच महान मित्रता के बारे में बात करने की योजना बना रहे हैं। सौजन्य से DW एशिया।